जय भीम जय भारत जय संविधान। बाबा साहेब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल अलीपुर रोड 26 नंबर प्लॉट पर मौजूद है इस वक्त, और हमारे साथ में समता सैनिक दल की टीम है। यहाँ पे बीडी सुजात जी हैं। सर, क्या कहेंगे आज के दिन बाबा साहेब का जो अंतिम संदेश था उस पर क्या चल रहा है आजकल? बाबा साहेब का जो अंतिम संदेश तो भारत को बौद्धमय बनाना था जी। और उस पर काम बहुत तरक्की से चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। जी, संकल्प दिवस भी कहा जाता है आज के दिन को। नहीं, संकल्प दिवस तो वो 23 सितंबर है। 23 सितंबर आज का दिन नहीं, आज का दिन नहीं, वो तो 23 सितंबर जो है 1917 में जब वो बड़ौदा में बाबा साहेब को जो वहाँ से निकाल दिया था नौकरी से, तब वो रात को पेड़ के नीचे सोए थे, वो संकल्प दिवस है। आज का दिन संकल्प दिवस नहीं है। अच्छा। ये तो परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का। और आज बाबा साहब अम्बेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, गली गली में मनाया जा रहा है। और हमारा जो कार्य है बहुत तेज़ी से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और समता सैनिक दल का काम यही है कि जो जो बाबा साहब अम्बेडकर की, भगवान बुद्ध की जो धरोहर हैं उनकी रक्षा सुरक्षा करना है। और पार्लियामेंट में भी आज समता सैनिक दल सुबह में था, वहाँ पे भी पूरी रक्षा सुरक्षा, हमारा जो श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे भी श्रद्धांजलि करने के लिए, बाबा साहब को पुष्पांजलि करने के लिए वहाँ पे भी था। अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड जो समता सैनिक मुख्यालय है, वहाँ पे भी आज बहुत बड़ी सभा हुई थी, वहाँ पे भी काफ़ी लोग आए थे। तो तमाम जो है समाज के लोग, सब सर्व समाज के लोग वहाँ पे आते हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो यही है कि हमारा तो यही सपना है कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है, कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है। लाल किले पे पचरंगा मिलकर हमें फहराना है। मंत्री मुख्यमंत्री अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी हमें बनाना है। इसी लक्ष्य को लेकर के समता सैनिक दल पूरे भारत में काम कर रहा है। कब आएगा सर वो दिन? आएगा, बिल्कुल आएगा। आपने देखा नहीं, महमूद गजनवी कितने बार लड़ा था? 13 बार लड़ाई लड़ी ना उसने। जब उसके बाद आया तो आएगा हमारा भी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम चल रहा है पूरे भारत में। तानाशाह सत्ता में मौजूद है, बीजेपी, आरएसएस, इनकी तानाशाही चल रही है, पूरे भारत में हुकूमत चल रही है। हाँ, ऐसे तो में हालात मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, तो उसका कारण है ना, मैं बताता हूँ। न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए हैं लोग, निस्वार्थ के लिए औरत शोहरत दौलत का मोह। बाबा साहब के आंदोलन से भटके किसको मार्ग दिखाएं, इतने खुदगर्ज हो गए हैं लोग। यानी लोग खुदगर्ज हो गए, व्यक्तिवादी हो गए और जातिवादी हो गए हैं। इसलिए जो हमारा मिशन मूवमेंट है वो बिखर रहा है। मान्यवर काशीराम ने तो बहुजन समाज बनाया था ना, जोड़ा था एक एक को। अब लालच बस जो है, उन्होंने जो एक चमचा युग जो है ना, चमचा नाम से, युग के नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी, और उसमें स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि ये जो चमचे हैं इनको सरकारें यूज करती हैं और यूज करके एक तरफ रख देती हैं और फिर 5 साल के लिए गुलाम हो जाते हैं। तो जब तक ये चमचे नहीं खत्म होंगे, जब तक उनके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच नहीं पैदा होगी, तब तक जो है ये हमारा जो मिशन है पूरा नहीं होगा है। और बाबा साहब ने साथ में ये भी कहा था कि जो जब तक, यानी जो राजनीतिक जो है ना, राजनीति के बारे में कहा था कि राजनीति वो है, आज की जो राजनीति है कोई सी भी है, कि राजनीति बालू के खेत में लगाए हुए पौधे के समान है, तेज हवा का झोंका आएगा और गिर जाएगा। तो वही हो रहा है राजनीति के साथ हमारा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था बिना सामाजिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति हो नहीं सकती, और यदि हो गई तो बालू के खेत में लगाए हुए पौधे के समान है, वो धराशायी होगी तेज हवा के। तो यही चल रहा है। तो सामाजिक आंदोलन नहीं बनेगा, और समता सैनिक दल उसके लिए कार्य कर रहा है, पूरे देश में जा रहा है। हमारा कम से कम 22, हाँ, बाबा साहेब का सपना पूरा नहीं कर पा रहे, जबकि एक अकेले बाबा साहेब मैंने बताया ना कि व्यक्तिवादी हो गए लोग। अभी तो मैंने 4 पंक्तियां जो बताई थी, व्यक्तिवादी हो गए लोग। जब तक व्यक्तिवाद नहीं खत्म होगा, है नहीं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे दाना, खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जब तक लोग मिटने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक ये जो हमारा सपना है पूरा नहीं होगा। व्यक्तिवाद को खत्म करना है बिल्कुल। ऐसे में कितनी दूर सपना नजर आता है?
कम से कम 10 साल लगेंगे अभी और से कम 10 हाँ साल। लेकिन बाबा साहब ने लेकिन तो जो नहीं अकेले ने ऐसा बहुत है ना छोटी उम्र में 2.5 बाबा साल साहब की ने गुलामी कर खत्म लिया। दी थी। बाबा साहब के बाद जो दूसरी जो हमारी पीढ़ी के लोग जिसमें आप भी हैं और नौजवान हैं हमारे से बाद के और वो बच्चे हैं, तो अब जो वो जो अभी जो पीढ़ी है ना वो अभी 10 साल लगेंगे, लेकिन होगा। हमारा काम चल रहा है, जी। हर तरह से चल रहा काम। जी। मैं आपको बता दूं 85 पे 15 भारी है आज भी। भाई, उसका कारण जातिवाद है ना। संविधान है, क्रांतिकारी जाति है, में समता सैनिक दल है, मैं कह रहा हूँ बहुजन जाति में मीडिया है। भाई जाति में बटे हुए हैं ना। ये अब मुझे नस्लें- बताइए बहुजन मीडिया दिल्ली को छोड़ करके कहीं जाता है? अभी 4 राज्यों में गए चुनाव हुए, कहीं गया? जी। दिल्ली से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि यहाँ तो इन्हें अभी मलाई मिल हमारे जाती है। पत्रकार गिरफ्तार हुए थे, 22 अरे दिन वो तो जेल हो- में रहे। बड़े-बड़े पत्रकार। देखो वो तो होंगे, जी। चाहे पत्रकार हो कोई भी हो या सामाजिक आंदोलन करता हो, आपको पता है वो तो होंगे। जब बात में कड़वी करेंगे या कुछ करेंगे, अच्छा चाहेंगे करने के लिए आंदोलन करेंगे, वो तो करेंगे, उनका तो काम है। पत्रकारों की लेकिन हमें जी पत्रकार मैं ये कह रहा हूँ कि इतने लोग देखो आंदोलन तो हमारे पूर्वजों ने किए। जी बीपी मौर्य जी जब आरपीआई चलाते थे तो उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया कि कम से कम जो है उस समय भी लाखों लोगों ने जेल भरो आंदोलन चलाया था। अब हमारे लोग कहाँ चला रहे जेल भरो आंदोलन? जिस दिन लाखों की संख्या में बड़ी तादाद में जेल भरो आंदोलन चलाएंगे तो सपना पूरा होगा। मौर्य जी के समय में देखो ना, महिलाओं ने जेलों के अंदर भी बच्चे पैदा किए, इतना बड़ा आंदोलन किया था। और ये बाबा साहब की जो मूर्ति वहाँ पे लगी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, वो उन्हीं की तो देन है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वो किसकी देन है? उसी आंदोलन की देन है। आरपीआई का आंदोलन था, समता सैनिक दल का आंदोलन था। तो बड़ी तादाद में आंदोलन होगा तो सारी चीज़ें होगी। दुनिया के सबसे महान पिता का जन्मदिन समता सैनिक दल मनाता है सर। जन्मदिन हाँ बिल्कुल मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते? बताएंगे, थोड़ा सा जानकारी देंगे उनके बारे हैं? में। जानकारी देंगे उनके बारे में। दुनिया का सबसे महान पिता बाबा साहेब के पिताजी की बात कर रहा हूँ। नहीं, उनका नहीं मनाते। नहीं बनाते। हाँ, उनका नहीं मनाते। महाराष्ट्र में मनाते हैं। महाराष्ट्र में बनता है हाँ। समता सैनिक दल। हाँ, बनाता समता है। सैनिक दल बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जी। बहुत साधुवाद। धन्यवाद, धन्यवाद नंद किशोर जी।